अखिलेश जी अगर किसी चीज के लिए निकले बाहर तो वो राजनीतिक मुद्दे के लिए नहीं निकले, सामाजिक मुद्दे के लिए भी नहीं निकले, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए निकले। मैं उस नाम में नहीं पढ़ता। क्या पैदल चल के गए डीजीपी के ऑफिस, बोले बोला भाई सबको कौन है अधिकारी क्या है। जो नावेद ने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता ही दिया, कैसा हंगामा मच गया था और जो आपने चाहा वो सब व्यवस्थाएं हो गई। क्या आपके निकलने का असर पड़ा? लेकिन अगर आप, अब मेरी बात समझिए, अगर आप भगवान राम के सम्मान के विरुद्ध निषाद की टिप्पणी के लिए पैदल निकलते और जाते डीजीपी के यहां और कहते मैं बैठा हूं या एफआईआर लिखनी होगी, तब मजा बनता। लिखते नहीं लिखते आपका सिक्का चल जाता, लिखते तो भी चल जाता और नहीं लिखते तो भी आपके गले में माला पड़ जाती। लेकिन आप निकले किसके लिए? एक व्यक्ति, वो खुश हो जाएगा मान लो तो क्या दे देगा, और नाराज हो जाएगा तो क्या ले लेगा। एक व्यक्ति कोई हो, मान लो मनोज यादव के लिए सारी ताकत लगा दे तो एक व्यक्ति क्या लाभ हानि। पार्टियों को मुद्दों के लिए ताकत लगानी चाहिए ना। अब मायावती आकाश आनंद के लिए सड़क पर उतर जाए, बोले भाई आकाश आनंद, तो उससे क्या लाभ? कुछ नहीं। ननकू के लिए उतरना पड़ेगा तब ना वोट मिलेगा। आकाश तो आकाश है ही। इसलिए ये कहना कि वो मलाई चाट रहा है, ये मलाई चाट रहा है, अरे ठीक मलाई चाट रहे, बड़ा गलत काम उनने किया तो आप पैदल निकल जाते, बैठ जाते डीजीपी मुख्यालय के बाहर, कहते मैं यहीं अनशन पे हूं जब तक भगवान राम के खिलाफ, सम्मान के खिलाफ बात करने वाले को मुकदमा नहीं लिखा दूंगा, मानूंगा नहीं। क्या मैं देखता? नहीं निकले ना, वही चूक गए। फिर वहां तो आप गए नहीं भगवान के लिए लड़ने, राम के लिए। स्वामी मौर्य को और साथ खड़ा कर लिया, बोले तुम यहां मंच पर कूदो। ये तो राजनीतिक समझदारी खुद में पैदा करनी होगी पार्टियों को। इसके लिए कोई दूसरा कोचिंग स्कूल तो खोलेगा नहीं, और ना ये उम्मीद आप भाजपा से कर सकते हो जो आपकी प्रतिस्पर्धी पार्टी है कि वो आपको ऐसे अवसर दे और बताए। नहीं ना। क्या समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी कि पूरे प्रदेश भर में कहती जेल भरो आंदोलन करेंगे जब तक कि भगवान राम के सम्मान में ऐसी अनर्गल टिप्पणी करने वाला आदमी के खिलाफ मुकदमा और निर्णायक कार्रवाई नहीं होती। बोले पूरे हर प्रदेश, हर जिले में जेल भरेंगे। कर सकते थे आप, आपका चेहरा सुरखरू हो जाता। लेकिन नहीं, साहस तो जुटाना होगा ना मित्र। इंदिरा गांधी भरे बरसात में घुटनों तक पानी, रात का अंधेरा, सब पूरी दिल्ली में बिजली नहीं आती थी, बिहार तो छोड़ दो, बेलछी में हाथी पर बैठकर गई ना तो ना रिजल्ट आया, तिहाड़ गई तो ना रिजल्ट आया। संघर्ष से डरिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। टीवी से रिजल्ट कहां आता? टीवी से रिजल्ट आता होता तब तो जय हो जाती। ओवैसी से अच्छा भाषण कौन देता है? लेकिन सीमित है ना जहां तक है। अगर टीवी से रिजल्ट आता होता तो ओवैसी भारत में आधी सीटें जीत ली होते लोकसभा की। बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन नहीं आता ना रिजल्ट। मायावती में फिर भी इतना मानता हूं कि भाई ठीक है, वो सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों से निष्क्रिय रहती हैं, उनके पास जो कोर से भी कोर बचा है वो बचा है, बात खत्म हो गई। वो उतनी से अपना खेल चला रही है तो इसमें दूसरे को क्या आपत्ति। पहले 10 तरह की मिठाई रखते थे हम, नावेद है ना, मेरी मर्जी मेरी दुकान। मैंने कहा बूंदी के लड्डू बाकी सब हटा दिए। क्या 3 किलो बनाता हूं दिन में बस, चौथे ग्राहक आ जाए हाँ जोड़ लूंगा। तो बसपा उस स्थिति में आ गई, अब कोई मिठाई नहीं भैया, मैं बूंदी के लड्डू बेचना है। क्या फिर भी अभी आने वाले 5 चुनावों तक, लिख लेना मेरी बात मनोज यादव आप भी, 5 चुनावों तक बसपा प्रासंगिक रहेगी, जीतने के लिए नहीं, ये जान लीजिए। कभी बैठेगा तो एक बार हम बताएंगे कि हमसे एक बार कांशीराम जी ने क्या कहा था इसी प्रश्न पर। और इनको कुछ जैसे जो नौजवान है इनको अभी नहीं पता होगा क्योंकि तो अभी सीख ही रहे चीजें।
जब मैं काशीराम जी के पास बैठा था तो कांग्रेस के 2 बड़े नेता आए। मैंने कहा मुझे जाने दो। बोले नहीं बैठो, आपको क्या फर्क पड़ रहा, आपको पहचानते तो नहीं। मैंने नहीं, तो बोले बैठो। वो किस लिए आए थे मालूम? मनोज यादव और कुछ आप भी समझ लो, ठीक ना। ये वादी होने से काम नहीं चलता है। ये वादी आदि टीबी और विजिटिंग कार्ड के लिए ठीक है। राजनीति तो सिर्फ राजनीति होती है, वो किसी वाद से नहीं होती। क्या राजनीति का अलग वाद है, ये गांठ बांध लेना है ना। समाजवाद, लोकवाद, फलानवाद, ढिकानवाद, राष्ट्रवाद, कुछ बात नहीं। राजनीति सबसे अलग है। तो उन लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश बटा नहीं था। उन्होंने कहा कि हम राजीव जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आप 50 कैंडिडेट लड़ा दो। काशीराम जी ने क्या कहा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा या टीवी पर। क्या उन्होंने कहा ठीक है, हमारी ये शर्तें हैं, आप ओके करके आओ, बात करके फिर बताते हैं। तब भी उनकी पूछ थी, मनोज जी बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, तब भी उनकी पूछ थी। और कौन आए थे? भजन लाल और सतीश शर्मा। मनोज यादव, सुधा मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री ऐसे लोग नहीं, भजन लाल और सतीश शर्मा। उतने बड़े लोग आए थे सिर्फ इसलिए कि हरवाने के लिए लड़वा दो। मुझसे किसी नेता ने नहीं कहा, मुझसे तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल ने ही कहा 17 के चुनाव की समीक्षा के बाद कि 100 सीटें वो गिन के भाजपा जीत गई। जहां हमारे मुस्लिम कैंडिडेट थे वहीं मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए। बात खत्म। अंबेडकरवाद, समाजवाद, लोहियावाद, जयप्रकाशवाद, किसी बात की जरूरत ही नहीं। चुनाव हारना निश्चित है, बात खत्म हो गई, हार गए। उसमें आचार्य नरेंद्र देव जी फोटो लगाओ चाहे जयप्रकाश जी की लगाओ, कोई चुनाव थोड़ी जीत जाओगे। नहीं जीत सकते। इतना सरल गणित नहीं समझ आ रहा। दूसरी बात आती है कि भाजपा के साथी भी ऐसा कह रहे हैं या भाजपा भी ऐसा कहती है, कुछ विषयों पर आता है। मैं एक अयाचित बिना मांगी सलाह अपने मित्रों को दूंगा। विपक्ष में मेरे बहुत सारे मित्र हैं अच्छे। आपके पास कंठ है अपना केवल, ठीक। नावेद शिकोह के पास मान लीजिए एम्पलीफायर है, माइक है, लाउड स्पीकर है, क्या? तो आपकी बात और नावेद शिकोह की बात की गूंज में अंतर रहेगा ना। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? नहीं करते तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, फिर करिए जो करना है। क्या? और झूठ का रोना बंद करिए, झूठ का रोना बंद करिए। एक ने कहा, साधु ने पूछा कि वणिक तुम्हारी नाव में क्या है? सत्यनारायण कथा कहती है। उन्होंने कहा लता पत्रा है। उन्होंने कहा तथास्तु, लता पत्रा ही हो गए। अब रोते फिरे, बोले बचाओ बाबा। ऐसा मत कहें सब लोग कि जी कहीं कोई सुनवाई नहीं, बोलने पर प्रतिबंध, मार्शल लॉ हो लगे। नहीं जी, ये बात बोल के जब आप बता पा रहे हो इसका मतलब प्रतिबंध नहीं है अभी। राहुल जी अगर खरी खोटी सुना के ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, इसका मतलब खत्म नहीं। खत्म हो जाता तो वो बोल ही नहीं पाते। क्या जनता ही नहीं समझती? जनता भी समझती भैया। अब रामेश्वर और जोगिंदर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी डबल मोहर मार दी। बोले नहीं, इनका ये जमीन जायदाद गड़बड़ है, तुरंत बुलडोजर गिराओ। ये जनता नहीं जानती कि आप कोर्ट गए थे, वहां राहत नहीं मिली, इसका मतलब मामला केवल भाजपा का नहीं, आपने भी कुछ गड़बड़ की। आज की पिटीशन में मालूम कौन प्लीड कर रहा था? मनोज भाई, अभिषेक मनु सिंघवी, छोटे आदमी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि कैसे संभव है कि नेताओं के लिए अलग रास्ता दे दूं? बोले हाँ, बोले ठीक है वापस ले रहे। क्यों गए थे वहां? अब ये भी मैं बोलूं तो बुरा बन जाऊं विपक्ष का, लोग कहेंगे अमिताभ जी विपक्ष को बोलते हैं। ये कॉमन सेंस नहीं था। कोई अदालत ऐसा कह सकती है कि नेताओं के लिए अलग कानून हो जाएगा आईपीसी में? नहीं ना। राज्यपाल और राष्ट्रपति के अलावा किसी को लिबर्टी नहीं है बाबा। आप लोग इतने इतने साल सरकारों में, आपको समझ नहीं आई? 14 लोगों ने दस्तखत किए थे पार्टी के अध्यक्षों ने।
सारे वादी थे उसमें। सुप्रीम कोर्ट की आज से क्या चेहरा खराब नहीं हुआ? हुआ ना। देश की जनता क्या मैसेज लाएगी कि नहीं ईडी के अब भाजपा को लाभ मिलेगा तो आपको उलझन होगी। अब कल से भाजपा ये कहना शुरू करेगी कि अगर ईडी सीबीआई गलत कर रही होती तो कोर्ट इनको राहत नहीं दे देता। अब क्या, तब क्या बोलिएगा? अर्जी तो आप ही वापस लेके आए हैं। और अंत में मैं कहूंगा, आप राम के साथ खड़े नहीं हो सकते, वहां तक क्षम्य है। राम के खिलाफ खड़े दिखेंगे, हैं कि नहीं है मैं बहस में नहीं पड़ता, दिखेंगे तो नुकसान तय है। अंबेडकरवादी हो, लोहियावादी हो, कोई वादी हो, ये जान लीजिए। मायावती की भी पार्टी का जो आदमी चुनाव लड़ता है वो भी दायरे में रह के चुनाव लड़ता है ना। क्यों उमाशंकर सिंह रसड़ा में राम मंदिर पर एंटीसेंट बोलने लगेंगे? नहीं ना, वो जानते हैं चुनाव भारत में लड़ रहे भैया। नावेद गलत तो नहीं कहा भैया? मायावती जी, कांशीराम जी क्या करेंगे? आप राम के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, लेकिन राम भारत की आत्मा है, भारत का प्राण तत्व है। उनसे, उनके विरुद्ध आप खड़े दिखेंगे लोगों को तो भाजपा छोड़िए, सामान्य व्यक्ति उसका मैसेज खुद ग्रहण कर लेता है, उसको भाजपा की जरूरत नहीं। ये ध्यान रखिएगा, भाजपा बताए तब ये समझ में आया कि स्वामी मौर्य गलत बोले, नहीं, उनको लोगों ने टीवी पे देख लिया, सुन लिया, जान लिया।